जो टॉपिक है वो है हमारा यूजेटी के अनुप्रयोग। तो हमने जिस तरीके से यूजेटी को समझा है कि यूजेटी एक क्या है, ट्रिगर्स डिवाइस होती है, लेकिन और भी कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूजेटी के अनुप्रयोगों को। तो यूजेटी 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है, एक एमिटिव होता है और 2 इसके एनोड्स होते हैं जो है। तो पिछले वीडियो में आपने यूजेटी की डिटेल पढ़ी थी, अब इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूजेटी के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यूजेटी कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यूजेटी का जो मुख्य उपयोग है वो थायरिस्टर ट्रिगर में किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो थायरिस्टर ट्रिगर में यूजेटी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो होता है वो दोलन प्राप्त करने के लिए, काल समय विलंब के लिए, इस तरीके से और भी अनुप्रयोग हैं जिनमें हम इसका उपयोग करते हैं। अब इस तरीके के उपयोग थायरिस्टर ट्रिगर में कैसे इसका उपयोग होगा। थायरिस्टर ट्रिगर में आपको पता है कि एससीआर हुआ, डायक हुआ, आईजीबीटी हुआ, जो भी थायरिस्टर की फैमिली है उन सबको हम इसको ट्रिगर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो है। दूसरा होता है दोलन प्राप्त करने के लिए। दोलन से मतलब होता है हमारा ऑक्सीलेटर्स को प्राप्त करना। ऑक्सीलेटर्स पे हमें तरंग रूप को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम यूजेटी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद होता है काल समय विलंब। काल समय विलंब से मतलब है कि हम जो फेज शिफ्टिंग, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम फेज शिफ्टिंग के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमें जो फेस है उसको, उसकी कला को परिवर्तित करना है। जैसे जो हमारा फेस शिफ्टिंग होता है वो 0 से 180 पे होगा, तो यदि हम इसको 120 पे कराना चाहते हैं फेस शिफ्टिंग को, तो यूजेटी के अनुप्रयोग से हम कर सकते हैं। आरादन जनित होता है जो है। आरादन जनित का मतलब यह है कि हमें अपनी जो तरंग है यदि वो साइन वेव है, तो साइन वेव को यदि हमें जो है आरादन के रूप में परिवर्तित करना है तो हमें उस सर्किट में यूजेटी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा द्विस्थिति परिपथ। द्विस्थिति परिपथ का मतलब ये होता है कि हम किसी परिपथ को 2 कंडीशनों में ऑपरेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक यूजेटी का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट है हमारा शक्ति नियामक के रूप में जो, यानी पावर रेगुलेशन के रूप में। तो यदि जो पावर डिवाइसेज हैं जैसे मोटरें हुई हमारी, इनका रेगुलेशन यदि हमें करना है तो इसके लिए भी हम यूजेटी का प्रयोग करते हैं जो है। आरादन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं दोलित्र और आरादन। तो दोलित्र और आरादन के लिए हमारा इस तरीके का सर्किट रहता है। इसमें क्या होता है कि हमें एक वेरिएशन रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि जब चार्जिंग अवस्था में आता है तो हमारी तरंग जो है वो इस तरीके से बढ़ती है। यहाँ पे इसका तरंग रूप यदि हम देखेंगे तो चार्जिंग से इस तरीके का ये बढ़ेगा, लेकिन ये चार्जिंग जब होता है तो समय ज़्यादा लेता है, लेकिन जब डिस्चार्जिंग में आएगा जो है तो ये जो है एकदम से इसकी तरंग नीचे होगी। तो जो हमें आरादन का जो मिलेगा वो इस तरीके का तरंग मिल जाएगा हमारे यहाँ पे जो है। तो ये जो होता है ये इसका जो है आरादन तरंग रूप का आरेख है। यहाँ पे हमें कैपेसिटर के द्वारा ही और एक रेजिस्टेंस लगाकर ही हम इसको आरादन की तरह उपयोग कर सकते हैं। यदि हम आरादन के लिए जब इसका उपयोग करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो इस पे निर्भर करता है, CRN E माइनस E0 E माइनस EC, इस पे थ्रू होता है। तो हम इस समीकरण से T का कैलकुलेशन करेंगे। जब T कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर हम F कैलकुलेट कर सकते हैं। F बराबर 1/T होता है। F कैलकुलेशन से जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी चेंजिंग हो जाएगी जो है। तो इस तरीके से हम इसका दोलन और आरादन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो यूजेस था वो था ऑक्सीलेटर्स की तरह हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये एक यूजेटी है, इसको हमें वेरिएशन रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी गई है। तो जब हम इस तरीके का सर्किट इसका बनाएंगे तो ये हमें दोलित्र की तरह प्रयोग किया जाता है। दोलित्र की तरह हम प्रयोग करेंगे तो ये जो कंडीशन रहती है वो हमारी चार्जिंग
कैपेसिटर की चार्जिंग कंडीशन रहेगी और यहाँ पे जो होती है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन हो जाती है। तो जब हमारा यूजेटी करंट को सीधा थ्रो नहीं करेगा, यानी रेजिस्टेंस इसका RV1 RV2 का ज़्यादा रहेगा, तो उस समय ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। लेकिन उस समय क्या होता है कि कैपेसिटर चार्जिंग में आ जाएगा। जब कैपेसिटर चार्जिंग में आ जाएगा तो उसके बाद दूसरी कंडीशन में ये जो पावर है ये P और N के द्वारा देगा, तो ये फ्लो कंडीशन में पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में जैसे ही हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये यहाँ से फिर से ऑफ कंडीशन में आ जाएगा और फिर से हमारा जो करंट है वो इधर से फ्लो होने लगेगा, यानी फिर से ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पे ये तरंग रूप दिखाया गया इसका कि किस तरीके से ट्रेस कर देगा इसको जो है, और चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय। इस समय यदि हम इसकी आवृत्ति को फाइंड करेंगे तो F बराबर 1/RE/C, यानी R और C पर इसका जो फ्रिक्वेंसी या तरंग रहेगी वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट रहेगी कि F RE को और C को हम कितना परिवर्तित कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे C कांस्टेंट रहते हैं और R को परिवर्तित करते हैं। तो ये है आरादत्त की तरह इसका उपयोग कर रहे हैं। SCR के ट्रिगर के लिए कैसे करते हैं, तो SCR ट्रिगर के लिए हम इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इसी तरीके का बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ये SCR बना दिया है यूजेटी का SCR ट्रिगर की तरह। तो SCR ट्रिगर की तरह हमें इस सर्किट को समझना बहुत आवश्यक है। तो देखो कैसे करता है। सबसे पहले ये मेरा पूरा सर्किट बना है SCR का यूजेटी के द्वारा ट्रिगर कैसे हो रहा है। ये वाला है, आपको पता होगा ये यूजेटी है और ये SCR। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, AC सप्लाई मान ली जाए मैंने 110 वोल्ट यहाँ पे AC सप्लाई फ्लो की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे AC सप्लाई फ्लो करूँगा ये लोड लगाना पड़ेगा। लोड से मतलब जिस उपकरण को हम ट्रिगर कराएंगे यानी कंट्रोल करेंगे वो वाला। अब जैसे ही यहाँ पे ये SCR लगा है समांतर में, SCR में यहाँ पे ये देखो SCR का जो गेट है वो यूजेटी से ट्रिगर कराने के लिए ये सर्किट बना हुआ है। अब ये वर्क कैसे करेगा ये समझें। जैसे यहाँ पे सप्लाई होगी तो हमारा ये जो सप्लाई है इसके आर पार नहीं आएगी, क्योंकि SCR क्या रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहता है। तो अब SCR को ऑन पोजीशन में लाना है। तो SCR को ऑन पोजीशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट को ट्रिगर कराना पड़ेगा। तो गेट को ट्रिगर हम यहाँ यूजेटी से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सप्लाई रहेगी वो गेट में यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। जब हमारा कैपेसिटर चार्जिंग हो जाएगा तब ये क्या होगा कि ये सप्लाई जो है वो फ्लो होने लगेगी, तो हमारी गेट में भी सप्लाई जाएगी और गेट यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे सप्लाई फ्लो कराने के लिए हमारे पास कंट्रोलर क्या रहता है, ये जो रेजिस्टेंस लगा है यदि हम इसकी वैल्यू परिवर्तित कर देते हैं, यानी हम इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा करते हैं, तो उसी तरीके से ये ट्रिगर होगा। जैसे हमने जितना कम रेजिस्टेंस किया है तो ये ट्रिगर हमारा उसी तरीके का कम होगा। हमने इसको बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे हमारा ट्रिगर करंट भी बढ़ जाएगा। तो ट्रिगर करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे जो SCR होगा वो ऑन कंडीशन में होगा। ऑन कंडीशन के साथ मान लीजिए यहाँ पे मोटर लगी है तो मोटर हमारी स्पीड से चलेगी। अब जैसे मोटर को हमें कम करना है यानी कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, R रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे। R रेजिस्टेंस जो रहता है वो कैपेसिटर्स को कंट्रोल करेगा और यूजेटी का यहाँ पे जो फ्लो है वो कम करेगा। जब यूजेटी का फ्लो कम होगा तो हमारे गेट का जो फ्लो रहेगा यानी गेट का जो ट्रिगरिंग है वो भी कम हो जाएगा। जब गेट का ट्रिगर कम होगा तो SCR का जो करंट फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे ही ये कम होगा तो क्या करेगा, ये जो लोड है ये लोड भी यानी इसमें मोटर लगी है या कोई लैंप लगा है तो वो उसी तरीके से कम हो जाएगा। तो ऐसे ही SCR का ट्रिगर होता है। सबसे सिंपल सर्किट है SCR को ट्रिगर करने का।